तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका ट्रेडिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि उसका 100% रिलेशन है साइकोलॉजी से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। ना कि ट्रेडिंग में जो हम लोग स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं उस तरीके से। ये पूरा मेंटल गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है और मैथ्स का कुछ नंबर्स का गेम है। तो चलिए हम लोग आज डिफ़ाइन करते हैं अपने स्ट्रैटेजी को, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने अकाउंट को किस तरीके से बहुत ही बड़े ड्रॉडाउन से निकाल करके एक अभी अकाउंट को प्रॉफिट में लेकर के आ चुका हूँ। और दिखाऊंगा कि जैसे ही मैंने 5000 का परफॉर्म का अकाउंट बाय करा, तो $5000 का जो अकाउंट बाय करने के बाद मुझे उसमें तुरंत ही $200 का लॉस हो गया था, यानी कि अकाउंट 4% डाउन चला गया था। लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पे $500 का लॉस हो जाता, तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाता और मुझे फिर से एक नया अकाउंट ख़रीदना पड़ता। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपने स्ट्रैटेजी से, अपने साइकोलॉजी की मदद से और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की मदद से अकाउंट को 4% ड्रॉडाउन से $200 के लॉस से निकाल करके $200 प्रॉफिट पे कैसे किया। और अभी तक मैंने जितना चीज़ सीखा है वो सब आपको एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। और फिर हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉप के जो ट्रेडिंग रूल्स होते हैं उसको किस तरीके से फॉलो करना है, और कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिसको बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करना है हम लोगों को उस टाइम पे, और उनके कौन कौन से टर्म्स कंडीशन होते हैं जो कि हमें ब्रीच नहीं करना है। अगर हम लोग एक भी रूल को वहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, और जो हमें पे आउट देते हैं वो पे आउट हमारा बंद हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है प्रॉप के अकाउंट में कि आप अकाउंट जब पास कर रहे होंगे तो आपको नहीं बताया जाएगा कि आपने अकाउंट ब्रीच कर दिया है, लेकिन जब आपका पे आउट का टाइम आएगा तो वो लोग आपको पे आउट देने से मना कर देंगे, ये बोल करके कि आपने इस डेट में, इस तारीख को और इस ट्रेड के अंदर आपने प्रॉप के अकाउंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया था, इसी वजह से आपका पे आउट डिनाई किया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं परफॉर्म चैलेंज को पास करने के लिए, तो सही जगह मेहनत करना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहली बात कि जैसे ही मैंने परफॉर्म का अकाउंट लिया, बहुत ही स्पीड में धुआंधार ट्रेडिंग, जब भी कोई मिला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करता था, मुझे लगता था कि मैं बस प्राइस एक्शन देखूंगा और ट्रेड करूंगा। मैं इंडिकेटर्स स्टार्टिंग से ही नहीं लगाता हूँ ज़्यादा चार्ट पे, बट प्राइस एक्शन को मैं फॉलो करता था। तो बहुत सारे ट्रेड वहाँ पे अच्छे भी होते थे। मेरा स्टार्टिंग में ये नियम था, मेरा खुद का रूल था ये, कि मैं परफॉर्म के चैलेंज को इस तरीके से पास करूँगा जैसे कि अगर कोई मैं ट्रेड में लूज़ करता हूँ तो वहाँ $10 का लॉस होगा, लेकिन जब भी मैं विन करूँगा तो बड़ा विन करूँगा। इस तरीके से मैं 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से करते करते मेरा $200 का लॉस हो गया। और जब भी विन होता था तो उस ट्रेड को मैं होल्ड ही नहीं कर पाता था। फिर उसके बाद मैंने अपने स्ट्रैटेजी को थोड़े से रीस्ट्रक्चर किया और यहाँ पे फिगर आउट करा कि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता हूँ, तो इससे अच्छा ये होने वाला है मेरे साथ कि हम लोग जो भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे उस ट्रेड में 1:2 या फिर मैक्सिमम 1:3 का टारगेट रखेंगे। फिर उसके बाद से मेरा अकाउंट धीरे धीरे कवर होने लगा, और कवर होकर वो अकाउंट ब्रेक इवन पर आ गया। मैं आपको दिखाऊंगा, एक पूरा ग्राफ भी दिखाऊंगा, और ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे मेरा अकाउंट स्टार्टिंग में पूरे 1 महीने तक अकाउंट पूरा नीचे ही जाता रहा, ग्राफ लॉस ही होता रहा, 10, 20, $30 करते करते $200 के लॉस पे पहुंच गया। फिर वहाँ से मैंने जो कमबैक किया तो वहाँ पे मेरा अकाउंट तुरंत ही $40, $50, $80 के प्रॉफिट, इस तरीके से मुझे प्रॉफिट देखने को मिलने लगे। और फिर मेरा अकाउंट ब्रेक इवन पे आया, फिर उसके बाद $200 पॉजिटिव में भी चला गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे अभी ये हो गया है कि मेरा अकाउंट एक कंसोलिडेशन जोन में फंस चुका है, यानी कि अब मुझे ना ही प्रॉफिट हो रहे हैं और ना ही बड़े लॉसेस हो रहे हैं। मैंने अकाउंट को बचा के रखा है, तो जैसे ही मैं इस स्ट्रगल फेज से निकलूँगा तो बहुत ही एक अच्छा मुझे ब्रेकआउट मिलेगा अपने अकाउंट में देखने को, और उसके वजह से मेरा अकाउंट का पहला स्टेप पास हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप पास करने के बाद मुझे पे आउट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बट अभी तक जितना भी मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला स्टेप, आपको बिना प्लानिंग के कोई भी ट्रेड इंटर नहीं करना है। ये बात को आप कहीं पे नोट कर लीजिए। बिना ट्रेड प्लान किए आपको कोई भी ट्रेड में इंटर नहीं करना है। आपको कितना भी अच्छा ट्रेड दिख रहा हो करंट लाइव मार्केट में, आपको लग रहा हो कि ये ट्रेड छूट जाएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड होने वाला है, उसे जाने दीजिए। वैसा मार्केट आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी देगा। मैं आपको ये बात गारंटी दे करके बोल सकता हूँ कि आप अगर इस तरीके से 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से आप 7 to 8 ट्रेड लूज करने वाले हैं, 2 से 3 ट्रेड ही विन करेंगे, और वो विनिंग भी आपका बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि वो विनिंग ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपका वो ट्रेड ऑलरेडी पहले से प्लान नहीं होगा तो। इसलिए आप हमेशा ट्रेड को प्लान करके ही इंटर कीजिए।
और आप अपना एक रूल बनाइए और उस रूल के अकॉर्डिंग ही प्राइस मूव करता है, तभी आप उसमें इंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट $200 के लॉस में जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक रूल बनाया, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिंपल और प्राइस एक्शन, ये 3 चीज़ों को देखकर मैं ट्रेड करूँगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ही मैंने पिविट का यूज किया। वो पिविट में मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पे पार्ट 2 बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं पार्ट 2। उस तरीके से ही मैंने बहुत ही पहले ही डेली चार्ट पे 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पर मैंने सभी को देख करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर लिया। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस येलो और रेड लाइन से मार्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही उस लेवल के आसपास आपको कोई भी फॉरेक्स ट्रेड अगर करते हैं तो कोई भी पेयर आपको उसके आसपास नज़र आता है, या बिटकॉइन या गोल्ड या सिल्वर, कुछ भी आपको उस लेवल के आसपास नज़र आता है, तो आप उसमें ट्रेड प्लान करने का ट्राई करेंगे, उसमें अप्रोच करेंगे आप कि कैसे ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपके लेवल के आसपास अगर वो पेयर ट्रेड नहीं कर रहा है, वो क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर रहा है, तो आप उसमें प्लान भी नहीं करने वाले हैं। बस आप उसको देखेंगे और आपके प्राइस, आपके जो मार्क लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं मूव कर रहा है, उसके आसपास में नहीं है प्राइस, तो उसे आप इग्नोर कर देंगे और सिर्फ उसी पेयर पे ध्यान देंगे, उसी क्रिप्टो पे ध्यान देंगे जो आपके ऑलरेडी मार्क लेवल के आसपास जोन में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने इसी तरीके से किया। फिर उसके बाद मेरा अकाउंट धीरे धीरे प्रॉफिट में आता गया। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, अगर 90,000 पे बिटकॉइन का आपने सपोर्ट मार्क करा है और बिटकॉइन का प्राइस 93,000 है, तो आप 90,000 आने का वेट करेंगे। अगर आपका रेजिस्टेंस 96,000 है, जो कि डेली चार्ट और 1 आवर चार्ट पे हो सकता है, आप एंट्री के लिए 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे और एनालिसिस के लिए डेली और 1 आवर का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है। तो जैसे ही आपको 90,000 के सपोर्ट के आसपास दिखता है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको उसमें 96,000 तक का टारगेट के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि ओवरनाइट जब भी वहाँ पे रोल होता है पोजीशन, तो वहाँ पे आपका कुछ फ़ी भी देना होता है प्रोफर्म के अकाउंट में, और बहुत सारे वहाँ पे चार्जेज भी होते हैं। कई बार उस चीज़ के चक्कर में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, जो कि स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे रोलिंग होता है पोजीशन। तो जो स्टॉक का, जो भी क्रिप्टो का प्राइस या स्टॉक का प्राइस उस लेवल पर आता भी नहीं है, बट फिर भी परफॉर्म वाले वो रोल को एडजस्ट करने में आपका पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो ओवरनाइट होल्ड करने में थोड़े से प्रॉब्लम होती है परफॉर्म में ट्रेड्स, बट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और आप डे एंड पे पोजीशन क्लोज करके फिर से नेक्स्ट डे ओपन कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेड प्योर करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री करेंगे, और 15 मिनट के चार्ट पे ही मैं भी एंट्री करता हूँ और मैं प्योरली ही डे ट्रेड करता हूँ और कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करता नेक्स्ट डे के लिए। तो अगर मेरे सपोर्ट जोन पे है तो मैं वहाँ से बाय करता हूँ। अगर रेजिस्टेंस के पास आ रहा है प्राइस तो वहाँ पे मैं वेट करता हूँ, और रेजिस्टेंस से जैसे ही नीचे रिवर्स होता है तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड इंटर करता हूँ शॉर्ट का। तो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको दोनों टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ट्रेंड को फॉलो करना। आप अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे और मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ही 100% है कि प्रॉफिट बनाएंगे ही। मार्केट आपको लॉस कराएगा, छोटे छोटे लॉसेज होंगे, लेकिन आपके प्रॉफिट बहुत ही बड़े बड़े होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप उस पोजीशन को होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जिसकी वजह से आज मेरा अकाउंट ब्रीच होते होते बचा है, वो है परफॉर्म के रूल्स। परफॉर्म के रूल्स में ये होता है कि आप किसी भी इवेंट के आसपास में ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो शाम के 6 या 7 बजे इवेंट होता है यूएस का, तो यूएसडी के कोई भी पेयर में, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सब में आप जो भी यूएसडी का पेयर है, जैसे बिटकॉइन भी यूएसडी से ही रिलेटेड है, बीटीसी यूएसडी, तो आप उस सब में ट्रेड नहीं करेंगे। कितने बजे? जब भी कोई इवेंट है उसके 2 मिनट आगे और 2 मिनट पीछे आपका कोई भी ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट कई बार ब्रीच भी हो जाता है उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट होगा तो परफॉर्म वाले आपके प्रॉफिट को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है तो वो लॉस आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब रूल्स को भी फॉलो करना होगा परफॉर्म का। और इस तरीके से अगर आप डिसिप्लिन मैनर में कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और बहुत ही बड़े बड़े पे आउट्स निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।